दोस्तों, हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे भी अप्रत्याशित आए हैं और पिछले 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय अब हो चुका है जब जनता ये खुद समझ नहीं पा रही है कि आखिर महायुति या ये कहें भाजपा और उसके सहयोगी इतनी बड़ी जीत के साथ कैसे आए। क्या महाराष्ट्र के लोगों ने शिवाजी की मूर्ति का 11 महीने के अंदर ही टूट जाना इतनी जल्दी भुला दिया, या फिर लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है कहा और उसका नतीजा उन्होंने देखा। हालांकि अगर ऐसा होता तो उनको कामयाबी झारखंड में भी जरूर मिलती, लेकिन इसके साथ में एक और दिलचस्प बात जुड़ी हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से विनोद तावड़े चुनाव से एक दिन पहले करोड़ों रुपए के साथ पकड़े गए और न जाने कितने हजारों करोड़ कहीं और 288 सीटों पर भी बटे होंगे, उसके ऊपर कोई चर्चा अब चुनाव के परिणाम आने के बाद नहीं हो रही है। जैसे नायब सिंह सैनी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ मॉडल पर चुनाव जीते हैं हरियाणा में, और अब हरियाणा मॉडल पर मोदी जी ने कहा था कि चुनाव जीतेंगे महाराष्ट्र में, जिसमें जनता भी ये सोच रही है कि वोट हमने नहीं दिया, वोट कहाँ से आया। अब वोट कहाँ से आया इसका खुलासा कुछ लोग कई तरीक़ों से कर रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि ऐसा करके बीजेपी ये जताना चाह रही थी कि उनके सामने सब बौने हैं। वो कैसे? उन्होंने आधी से भी लगभग आधी सीटों पर ही चुनाव लड़ा और उससे उन आधी सीटों में से 90% के करीब सीटें उन्होंने जीती। मतलब ऐसा मानिए जैसे कि भाजपा से लोग पूरे तरीके से खुश थे और वो चाहते थे कि भाजपा आए, और उसकी एक हिसाब से आंधी चल रही थी। जो कभी प्रधानमंत्री मोदी को 6 महीने पहले सीटें देने को राजी नहीं थे, वही लोग उनके मन से अब इतना प्यार उमड़ रहा था कि उन्होंने 90% सीटें उन्हें दे दी। साथ में एक और चीज़ है जो चल रही है, वो ये है कि क्या इन परिणामों के साथ अब ये घोषणा भी हो जाएगी, जैसा कि फडणवीस ने कहा कि असली जो एनसीपी है वो अजीत पवार की है और असली शिवसेना जो है वो अब पहले ही बता चुके हैं वो है शिंदे की। अब शिंदे की अगर असली शिवसेना है, जो कि संभवतः अब घोषणा भी हो जाएगी, तो क्या कोर्ट का जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर कोर्ट किस जनादेश को मानेगा? जो जनादेश मिला था लोकसभा चुनाव में, या फिर जनादेश जो अब मिला है, और जो जनादेश उन्हें इस सिंबल को यूज़ करके मिल चुका है, क्या उस जनादेश को इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए? मसलन शिवसेना शिंदे ने इस्तेमाल किया है वही तीर कमान वाला निशान, और ऐसे ही एनसीपी अजीत पवार ने भी इस्तेमाल किया है वही निशान जो उनकी पार्टी का था, और दूसरे सिंबल दे दिए गए शरद पवार और उद्धव ठाकरे को। तो दोस्तों, अब कोर्ट, पूरी मशीनरी, क्या ये सभी चुनाव को फेवर कर रहे हैं और इसी वजह से भाजपा जीत रही है? चूँकि इतने घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी भी जनता तो छोड़िए, पत्रकार भी लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसमें कोई घपला हुआ है, चूँकि उन्होंने ज़मीन पर जो देखा वो बिल्कुल अलग था। तो दोस्तों, इस छोटे से डिस्कशन पर मैं आपके भी कमेंट्स चाहूँगा, और यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उस पर भी हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा एनालिसिस समरी पसंद आएगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हों और फ्यूचर में भी वीडियोस ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पर डालते रहें, ख़ास तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की आवाज़ को क्रांति बनाने के लिए। धन्यवाद।